नमस्कार साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अग्रिम जमानत की। क्या होती है अग्रिम जमानत, कहाँ फाइल की जाती है, कितने समय तक वैलिड रहती है, किन मामलों में फाइल कर सकते हैं, मुद्दे की चर्चा हो रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या उसके खिलाफ उसको आशंका है कि कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस मामले में उसकी कोई सार्थक भूमिका नहीं है, उसको फंसाने का षड्यंत्र किया जा सकता है। ऐसे मामले के अंदर वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का सहारा ले सकता है। सीआरपीसी की धारा 438 में इस संदर्भ की जानकारी है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत, या फिर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है और पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए, यानी कि पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तार होने से पूर्व जमानत लेना अग्रिम जमानत कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए जिस एरिया के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या की जा सकती है, वहां के उस क्षेत्र के सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। जब यह जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रार्थना पत्र के अंदर उस व्यक्ति को, जिसको यह आशंका है, जो पेश कर रहा है, उसे इस चीज को स्पष्टली बताना है कि क्यों उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, या जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें उसको क्यों फंसाया गया है, उसकी बेगुनाही के सबूत क्या है, वो चीज उसको दिखानी होती है। साथ ही उसमें यह चीज भी जाहिर करनी होती है कि कोर्ट द्वारा जो जमानत मुचल के मांगे जाते हैं वह उसके द्वारा पेश किए जाएंगे और पुलिस को उस केस के संदर्भ में अनुसंधान की जो आवश्यकता है उसके द्वारा उसको सहयोग किया जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस मामले को देखकर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जा सकती है। मैं यहाँ यह भी बता दूं कि अग्रिम जमानत देना या नहीं देना यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली सीआरपीसी 438 के अंतर्गत एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जब आप हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करते हैं तो हाई कोर्ट द्वारा आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप सेशन कोर्ट क्यों नहीं गए। इसीलिए कैजुअली ऐसे मामलों के अंदर सर्वप्रथम सेशन कोर्ट के अंदर सीआरपीसी 438 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, और यदि किसी कारण से सेशन कोर्ट द्वारा आपके अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपकी जमानत नहीं ली जाती है, उस अवस्था में आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। दूसरी बात यह, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें आप कि अग्रिम जमानत देना या नहीं देना यह निर्भर करता है कोर्ट के विवेक पर, और कोर्ट इसके साथ ही आपके ऊपर कुछ शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है, जैसे कि जब तक मामला चल रहा है कोर्ट के बिना परमिशन के आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको पुलिस अनुसंधान अधिकारी को सहयोग करना पड़ेगा, और यदि आप कोर्ट द्वारा लगाई हुई शर्तों की अवहेलना करते हैं और उन चीज़ों को वायलेशन करते हैं, तो उस अवस्था के अंदर प्रोसिक्यूशन द्वारा आपकी अग्रिम जमानत को कैंसिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और आपकी अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है। दूसरी बात यह कि आपके अग्रिम जमानत यदि आपको मिल गई तो यह अग्रिम जमानत कितने समय तक वैलिड रहेगी। यदि आपके बेल ऑर्डर के अंदर जो आपने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके अंदर यदि प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है और आपको बेल दी गई है, तो यह आपके लिए अनिश्चित काल के लिए यह जमानत याचिका हो सकती है। तो साथियों, अग्रिम जमानत का मतलब यही है कि गिरफ्तार होने से पूर्व आप अपनी जमानत
कोर्ट आपकी जमानत लेती है और यह सीआरपीसी की धारा 438 के अंदर इसका प्रोविजन किया गया है। लेकिन यहाँ यह भी समझ लेना पर्याप्त है कि यदि आप जब कोर्ट के सामने जाते हो तो कोर्ट ये देखता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या आप पूर्व में कोई सजा याफ्ता कैदी तो नहीं रहे, या फिर उस केस के अंदर यदि आपकी सार्थक भूमिका पाई जाती है या आप कोई ऐसा एविडेंस पर्याप्त रूप से पेश नहीं कर पाते हैं जो आपकी बेगुनाही को बताए। ऐसी अवस्था में कोर्ट आपकी उस जमानत याचिका को नामंजूर भी कर सकती है और ऐसी अवस्था में आपको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। तो सामान्यतः ये जो बेल है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं हम, वह है गिरफ्तारी होने से पूर्व ली गई जमानत, और एक होती है रेगुलर बेल जो कि गिरफ्तारी होने के बाद में ली जाती है। ऐसे ही मुद्दों पर हमारे इस YouTube चैनल पर चर्चा की जाती रहती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।